जो जिम्मेदारी निभाता है, हक भी उसी को मिलता है। सभी की नज़रें दोनों भाइयों की तरफ थी और दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वहाँ पर मौजूद जितने लोग उतनी बातें। कायदे से तो ये हक बड़े भाई का है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ मतभेद है। अरे, छोटा भाई पूरे घर पर अपना मालिकाना हक चाहता है, इसलिए वो ये सब कर रहा। हाँ तो सब फर्ज उसी ने तो निभाए हैं। क्या निभाया है? हम सबसे भी छुपा नहीं है। बेचारे खाने पीने के लिए तरस जाते थे। अरे, हमने सुना है कि बड़ा बेटा पैसा भेजता था। छोटे ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि वो अपने माता पिता का खर्च नहीं उठाएगा। सुंदर लाल जी का पार्थिव शरीर इंतजार कर रहा था कि आज उनका कौन सा बेटा उनको मुक्ति देगा। नीता जी की आंखें भी पथरा चुकी थी। दोनों बहुएं भी चुपचाप एक कोने में एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़ी थी। तभी पंडित जी की आवाज़ से सभी की तंत्रा टूटी। बड़ा बेटा आगे आए। बड़ा बेटा अनिल अपने छोटे भाई सुनील का हाथ पकड़कर आगे आया। पंडित जी, पापा के अंतिम संस्कार की सभी विधियां सुनील करेगा। बड़े बेटे की ये बात सुनकर सभी चौंक गए। पंडित जी बोले, लेकिन यह हक बड़े बेटे का होता है। हक? अनिल व्यंग्यात्मक हंसते हुए बोला, पंडित जी, हक उसका होता है जिसने सेवा की हो और घर की जिम्मेदारी निभाई हो। पापा के अंतिम दिनों तक डांट इसने खाई। कैसे भी जतन करके यह पापा को हॉस्पिटल लेकर गया। पापा के हर दुख का सबसे पहले हिस्सेदार यह बना, तो आज मैं यह हक कैसे छीन लूँ? बड़ा बेटे होने का मैंने क्या ही फ़र्ज़ निभाया, सिवाय इसके कि हर महीने मैं फ़र्ज़ के नाम पर धनराशि भेज देता था, क्योंकि जानता था कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। पापा कभी मेरे साथ रहने को तैयार नहीं हुए और मैं नौकरी छोड़कर यहाँ रह नहीं सकता था। जब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो बेटे होने का फ़र्ज़ भी तुम ही निभाओगे। अनिल के आज इस फैसले से सुनील के दिल में अनिल के लिए बनी दरार मिट गई। सुनील ने सभी क्रियाकर्म किया और अनिल उसका हाथ मजबूती से पकड़े था। उसे यह एहसास दिला रहा था कि तू ही पापा का और इस घर का सबसे लायक बेटा है। सभी पिता की तरह सुंदर जी भी यही चाहते थे कि उनके दोनों बेटे अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। लेकिन अनिल का पढ़ने से ज़्यादा मन मस्ती करने और कुछ न कुछ जुगाड़ करके अपना काम निकालने में लगता था। सुनील पढ़ने में होशियार था। मेहनत करके एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। जब तक बेटा माता पिता के अनुसार चलता है, वो सबसे अच्छा और लायक बेटा रहता है। लेकिन जिस दिन उसने अपनी खुशी देखी, उसी दिन उससे सारे रिश्ते तोड़ लेने की धमकी दे दी जाती है। और अगर बेटे की खुशी को अपना भी लिया, तो उसे वो मान कभी नहीं मिलता। अनिल ने जब अपनी सहकर्मी मित्र रिया से शादी करने की बात कही तो उसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन फिर सुंदर जी ने कसम खा ली कि उसका और बहू का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। सुनील के ऊपर अब सारी जिम्मेदारी आ गई और उसने निभाई भी। अनिल हर महीने पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। बड़े बेटे के दूर जाने का गम सुंदर जी के व्यवहार में नजर आने लगा। वो हर बात में सुनील को डांटने लगे। उनका चिड़चिड़ापन घर की शांति को भंग करने लगा। सुनील ने एक छोटी सी दुकान खोल ली, जिससे घर का खर्चा निकलने लगा। अपने दोस्त की बेटी सीमा को सुनील की पत्नी बनाकर ले आए। सुनील और सीमा ने अंतिम समय तक सुंदर जी की सेवा की और उनके उलाहने भी सुने। नीता जी सब समझती थी। कई बार उन्होंने कोशिश की कि सुंदर जी अनिल को माफ़ करके रिया को अपना लें, लेकिन उनका अहम उन्हें चाहकर भी नहीं करने दे रहा था। बीमारी ने जब उन्हें जकड़ लिया और यह महसूस हुआ कि अब अंतिम सफ़र पर निकलने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने अनिल और रिया को बुलाया। लेकिन उनके आने से पहले ही वो दुनिया छोड़ गए। सुनील के मन में भी अनिल को लेकर गुस्सा था। उसे यही शिकायत थी कि भैया की वजह से ही सुंदर जी उसे नालायक बोलते थे और हमेशा यही ताना देते थे कि तू भी अपने भाई जैसा है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कभी कभी इसी बात पर सुनील का सुंदर जी से झगड़ा भी हो जाता था कि भैया अगर इतने ही अच्छे हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? मैं जितना कर सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा ही कर रहा हूँ। अनिल सुनील की मनोस्थिति अच्छे से समझ रहा था और फिर लोगों की बातों से उसका मन भी उद्वेलित हो गया था। बरसों बाद वो घर वापस आया था और अब फिर से अलग नहीं होना चाहता था। उसने एक बदलाव की कोशिश की कि जिसने जिम्मेदारी निभाई, हक भी उसी को मिलेगा। फिर आज वो किस हक से अपने पिता का क्रियाकर्म करता? अनिल के एक बदलाव ने उसे अपने बिछड़े परिवार से मिला दिया। पिता को खोया
लेकिन भाई का विश्वास हमेशा के लिए जीत लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।